Okay, so today we'll study about UVR. So what is UVR? So what is the therapeutic effect of ultraviolet radiation? Basically, it's a heating modality. Therapeutic effects. मैं वैसे डालूँ Post-fracture stiffness, reduced मैं muscle spasm में It reduces the pain with the application of heat and vasodilation. Why go for UVR when other modalities are doing the same thing? UVR has a USP that it helps, it does some sort of tanning, it does some sort of a germicidal effect, it has some sort of UVR भी क्या करता है? Synthesis of Vitamin D. ठीक है, तो ये इसके USPs हैं, तो आप पहले इसके बारे में बात करोगे. Of course it causes erythema, but erythema जो cause करता है उसका जो इफेक्ट आता है पेन रिलीविंग एंड ऑल, यू कैन अचीव दैट विद अदर मोडालिटीज ऑल्सो. ठीक है, so that is not the USP here. Okay, so what is the USP? It's the germicidal effect, your skin peeling effect, tanning, vitamin D. ठीक है, ये सारी चीज़ें important है. So what is the wavelength of UVR and types of UVR? A, B and C. A का क्या wavelength है? 460 to 400 to 368 280 10 to 280 फिर UVB का 100 to 320, 320 to 280 and 280 से below till 200 you can say, and some places it is mentioned as 100. ठीक है, तो 200 280 से 200/100 and first one is your UVR A. UVR A का वेवलेंथ है 400 to 320. ठीक है, तो जितना आप शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाओगे वो आयनाइजिंग होने लगता है. ठीक है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्सरेज, और जितने इस तरफ हो यू आर टुवर्ड्स योर IRR साइड. ठीक है, UVR है, विजिबल है, फिर IRR है. तो जो A वाला होता है इट इज टुवर्ड्स द IRR में कोई आयनाइजिंग इफेक्ट नहीं होता है. तो UVR A B में फिर भी हो सकता है, A में आयनाइजिंग इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो A का बेसिकली जो फंक्शन जो इफेक्ट है दैट इज टैनिंग. अब टैनिंग का क्या इंडिकेशन क्या होगा, आपको टैनिंग क्यों चाहिए? चेक करने के लिए एक्सपोर्ट नहीं, व्हाई यू विल नीड टू हैव टैनिंग? मैम जैसे स्किन जिसमें मेलानिन की कमी है. ठीक है, तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज इंडिकेशन, वन इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. या तो व्हाट इज इंडिकेशन एंड व्हाट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट? indications are basically those effects का vasodilation is a physiological effect कि बॉडी में जाके क्या रहा है hypotension. वो इंडिकेशंस वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हम UVR दे सकते हैं. इन्फॉर्मेशन जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है मतलब बॉडी के फिजियोलॉजी में क्या चेंज हो गया, उसका ब्लड सप्लाई बढ़ गया, उसका मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट हो रहा है, उसका कौन से सेंसरी फाइबर्स एक्टिवेट हो गए पेन में, कौन से फाइबर्स एक्टिवेट हो गए, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें. You will not talk about the benefit or any harm of that. You will just talk about what is happening inside the body. Cellular activity क्या हो रहा है, जो फिजियोलॉजी में पढ़ते थे. ठीक है, अब आपको बताना है उसका थेरेपेटिक इफेक्ट या फिर इंडिकेशन. जब थेरेपेटिक इफेक्ट बताओगे तब यू विल रिलेट कि अगर आप बात कर रहे हो कि इट कॉजेज टैनिंग. ठीक है, तो टैनिंग इज समथिंग दैट देयर इज इंक्रीज्ड melanocyte production. We'll talk in those terms. ठीक है, and then there is oxidization of the pre-melanocyte cells. ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन होगा तो डार्कनिंग होगा. इसका बेनिफिट क्या है, इसके अगर आप थेरेपेटिक इफेक्ट पूछोगे या इसका कुछ बेनिफिट पूछोगे तो वो ये होगा कि अगर somebody has vitiligo तो they can go for it, they can use it. Even not for vitiligo, for cosmetic purpose, people in the West they want tanning. ठीक है, तो उसमें यूज़ कर सकते हो. ठीक है, UVB जो है उसका क्या है, विटामिन D प्रोडक्शन. तो विटामिन D प्रोडक्शन जो है इसका ये क्या होगा, ये इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा. और इसका इंडिकेशन या थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होगा? मैम ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को, या फिर विटामिन D की ये सारी कंडीशंस है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अंडरस्टूड. एंड UVC germicidal इफेक्ट, तो उसका क्या फ़ायदा है? मैम चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए सर्जिकल ऑपरेटिव्स हो गए या फिर स्किन को हम कहाँ यूज़ करेंगे? मैम अगर कोई इन्फेक्शियस कंडीशंस है उसके to kill a tumor. will make more tumors. अच्छा. To kill something which to kill ulcer, to kill anything that is causing an ulcer, to kill those bacterial beds, to promote healing. ठीक है, बॉडी में to promote healing, to
promote healing. The dose will be MED जो कैलकुलेट करते हो उसका परसेंटेज आप कम कर दोगे, कितने टाइम ड्यूरेशन, कितना एरिया ऑफ द बॉडी को एक्सपोज करना है वो कम कर दोगे जब आप शॉर्टर वेवलेंथ को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इसको अगर प्रोमोट हीलिंग करना है, जैसे सोरियासिस में यू कैन यूज, सोरियासिस में व्हाट हैपेंस that there is uncontrolled growth of certain type of cells which is causing that silvery line, तो आप उसका DNA सिंथेसिस रोकना चाहते हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यूज़ करोगे तो जो ये सब हो रहा है उसके बारे में अगर एग्जाम में पूछा गया कि यूवीआर का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताओ तो ये सब चीज़ें बताओगे, A B C का, और इंडिकेशन में ये सारा बताओगे। तो आई नो यू हैव स्टडीड दीज थिंग्स इन फर्स्ट ईयर, नाउ इफ़ यू राइट जस्ट 5 वर्ड्स ये इंडिकेशन वहीं पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, दिस थिंग इज रिक्वायर्ड कि हाउ, विच वन, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ यूवीआर, कुछ याद है प्रोडक्शन बताया था क्या there are होता है? certain type of lamps like chrome air lamp, water cooled lamp, mercury lamp. मर्करी वेपर लैम्प, ठीक है। मर्करी वेपर लैम्प में क्या होता है? How does it work? एक मतलब ट्यूब होती है, उस ट्यूब के दोनों साइड पे इलेक्ट्रोड होती है, इंसर्टेड होती है, और उसमें मरकरी गैस जो होती है अंदर फिल्ड होती है। जब इलेक्ट्रोड्स में से कुछ मतलब और जब भी इलेक्ट्रिक होता है करंट मर्करी के अलावा? मम्मी या फिर उसके अंदर इनर्ट गैस करते हैं, कौन सा मतलब वाला? लो हाँ, तो मैम जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं मतलब करंट मरकरी वेपर्स के थ्रू, तो उससे यूवीआर की प्रोडक्शन Ionize होती हो है। जाती है. सबसे पहले आप उसको एक सडनली वोल्टेज डिफरेंस वुड इंक्रीज, ठीक है। तो उसके वजह से एक जो इनर्ट गैस है इसके जो एटम्स हैं उट विल ब्रेक एंड वो पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऐसा हो जाएगा, हमारे पास जो ट्यूब के एंड में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है उसके पास क्या होगा, उसके पास हमारा जो पॉजिटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन चला आएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव है उधर क्या होगा, Electrons दूर हो जाएंगे. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे। तो इसके वजह से देयर विल बी कोलिजन इनसाइड दैट होल चेम्बर एंड दैट विल क्रिएट यूवीआर इफेक्ट। नॉट जस्ट दैट, इसको और एनहांस करने के लिए टू मेक इट रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसके अंदर मर्करी है, मर्करी के साथ भी यही होगा, इट आयनाइज होगा एंड दैट विल एड टू दैट इफेक्ट एंड देन द होल प्रोसेस विल बी लाइक एम्पलीफाइड एंड विल बी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बट ऐसा जब होता है मर्करी वेपर लैम्प में तो यूवी IRR भी हाँ IRR भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब वापस फोटॉन्स आएंगे उसका भी वेवलेंथ वाला फोटोन एक्सेप्ट होता है एंड IRR ही प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसका इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए वी हैव द वाटर फिल्ड क्रोमायर लैम्प, ठीक है। ऐसे ही होता है, इट इज़ अ बिट बिगर, इसका जैसे ये टनल है तो उसमें क्या होगा, बीच में देयर इज अ वाटर फिल्ड कैविटी, तो इट विल अब्जॉर्ब द Extra dissipating heat and IRR को अब्जॉर्ब radiation. कर लेता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सिर्फ हमें यूवीआर का ही इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि यूवीआर जैसे मैंने बताया कि स्पेशल इफेक्ट्स हैं इसके। तो हम क्यों हीटिंग वाली इफेक्ट्स लें, हम क्यों उसको एक्स्ट्रा चीज़ें लें, हमें इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद कई बार क्या होता है, यूवीआर के भी जो शॉर्टर वाले, अगर आप वो नहीं चाहते हो शॉर्टर वेवलेंथ, तो यूवीसी जो है उसको अगर आप अब्जॉर्ब कराना चाहते हो तो उसके लिए एक जो सोरेलिन वाला एक अपैरेटस आता है, फ्लोरेसेंट वाला ट्यूब जैसा, वो यूज़ कर सकते हो। सिल्वरी कोटिंग होती है उसके अंदर, वाइटिश कलर, सो इट विल अब्जॉर्ब दैट यूवीसी एंड यू विल ओनली हैव UVA and B इफेक्ट, ओके। Ma'am, could you please explain therapeutic tunnel? Therapeutic tunnel is basically when you want to expose the whole area. A person goes inside that and can get exposed to the whole area. ठीक है, जैसे usually for vitamin D. So it's a big change. हाँ, ठीक है। वैसे विटामिन डी सिंथेसिस में यू कैन गो विद दिस सॉल्ट ऑल्सो, जस्ट प्लेस द हैंड और एनी बिगर बॉडी पार्ट जो कि जहाँ पे फैट हो उसको अब्जॉर्ब करे एंड देन उसका क्या हो, कैसे बॉडी में क्या होता है यूवीआर का, कैसे विटामिन डी सिंथेसिस होता है। हमें आपने पढ़ाया था. 155 DHC dihydroxyproline. First in the in your what is this called, cholesterol in the body, that will absorb it and then it will get some oxygen and hydrogen, then it will go to liver, from there it will gain some oxygen and hydrogen and then finally it will go into the gut and from there जो भी कैल्शियम खाया है वो कैल्शियम को absorb करके बॉडी में डेसिपेट, बॉडी में भेज देगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप दूध लेते रहो, पनीर लेते रहो और आपके पास विटामिन डी नहीं है तो सिंथेसिस जो उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है,
ठीक है. So if somebody has deficiency, if somebody has calcium deficiency, then they should take care of the UV this part also, विटामिन डी पार्ट also, कि ये है कि नहीं है. अगर नहीं है तो फिर कैसे करना है, बाहर धूप से लेना है या फिर कोई ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ रही है या फिर if somebody like taking tablets. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये आ गया समझ. और क्या है मेथड ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, कौन बताएगा? मैंने बताया था MED कैसे कैलकुलेट करते हैं.